हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में और अपनी मैथ की क्लास को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसका सही से जवाब किसने दिया है। तो उनका नाम अभी बताते हैं। कल के होमवर्क का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन था 173, दूसरा 341 और तीसरा जो था 437 और चौथा 812। तो देखिए ये संख्या 11 से डिविजुअल है। 3 और 1 4 और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये संख्या जो है ये 11 से डिविजिबल हो गया, तो ये संख्या भाज्य हो गया। और इस संख्या को देखिए, ये संख्या जो है 19 से डिविजिबल है। तो 19 3 19 2 38 और 5 बचा, और ये 19 3 57, ये 19 से डिविजिबल हो गया। तो ये संख्या भी भाज्य हो गया। तो इस संख्या का जो आंसर होगा वो 173 और 812, यानी कि 2 संख्या इसमें ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या है। और इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिया है सनी पटेल और सुरेश यादव ने। और जो दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि M39048458 और N। तो सर ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये संख्या अगर 8 तथा 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो M और N का वैल्यू पूछा था। और इसका जो ऑप्शन था 4,6 है, और दूसरा ऑप्शन जो था 3,7, तीसरा जो था 4,3 और चौथा जो ऑप्शन था वो 6,4। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहले 8 से वही संख्या डिविजन होगी जो लास्ट का 3 अंक डिविजन होगा। तो देखिए ये 7 रखने पर तो 8 से डिविजन होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। 3 रखने पर भी डिवीजन नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसे कट गया। अब बाकी बचा 6 और 4। अगर यहाँ पे 6 रखते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से हो जाए 56 और 2 28 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर ये 4 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 584। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से हो जाए 56 और 2 बचेगा, और 8 से 24, यानी कि ये हो जाएगा 584। ये जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म, तो बाकी बचा ऑप्शन ये, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। और इसका भी जो है सही जवाब दिया है जो है सनी पटेल ने। चलिए आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं कि जो है कल जो हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट इकाई का अंक, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि 538 के पावर 729 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट 8 है, 8 के पावर 729। तो 8 का डिविजन रूल क्या था कि जो है इसमें जो है 4 से डिवाइड करेंगे n/4, यानी कि 729 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 18 बार में 9 बचा, ये 4 2 8, यानी कि रिमाइंडर जो आ गया हमारा 1 आ गया, यानी 8 के पावर 1, यानी इसकी वैल्यू 8, यानी इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये रहा आप लोगों के दूसरा क्वेश्चन। 13 के पावर 8976 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका भी डिविजिबिलिटी रूल वही है, इकाई का इसका रूल वही है कि अगर 3 है तो 3 के पावर 8976 है। 8976 में जो है 4 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो 4 से कटने पूरा संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं। तो ये 19 बार में जो कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा 0, यानी कि 3 के पावर 0, यानी इसका वैल्यू 1। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। 519 के पावर 4012
का इकाई अंक, का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या होगा? यानी कि 9 का क्या रूल था कि 9 के पावर अगर इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होगा, और 9 के पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा 9 ही होगा। तो यहाँ देखते हैं ये इवन नंबर है, इवन नंबर यानी इस क्वेश्चन का जो है यूनिट डिजिट ये 1 हो जाएगा। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। 57 के पावर 4283 प्लस 142 का इकाई अंक, का इकाई अंक। चलिए इसको जल्दी जल्दी करिए। यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट में 7 देखते हैं, तो 7 के पावर 4283 और इसमें 4283 में जो है 7 का डिविजन 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए लास्ट का 2 डिजिट अगर इतना देखते हैं तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 3, यानी यहाँ से रिमाइंडर हमारा बच गया 3। जब रिमाइंडर ये 2 कट जाएगा यानी ये पूरी संख्या कट जाएगी, ये बचेगा 3, रिमाइंडर 3 हो गया, यानी कि 7 के पावर 3 हो गया प्लस 142। ये 7 के पावर 3 हो गया तो 7 7 जब 49 343 हो जाएगा, 343 यानी कि 343 में 142 का जो बढ़ गया ये 2 और ये 3 मिलके 5, यानी इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। ये रहा आप लोगों के बीच आपका 5वां क्वेश्चन। 47 के पावर 37 प्लस 13 के पावर जो है 42 माइनस 17 के पावर 15 का इकाई अंक, का इकाई अंक। तो देखते हैं कि ये 7 है, 7 के पावर 7 यानी कि इसका 7 के पावर 37 है, तो 37 जो है 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 1, और वही रूल यहाँ भी लगेगा। यहाँ पे जो है 43 के पावर 42 हो जाएगा, और 42 में जो है 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच के आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, और ये 7 में भी वही रूल लग जाएगा, यानी कि 7 के पावर 15 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 3, यानी कि 7 के पावर 3। तो देखिए यहाँ से रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि 7 के पावर 1 यानी 7 हो गया, प्लस 3 के पावर रिमाइंडर 2 बचा है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे 3 बचा है तो 343 एंड लास्ट में 3 बचा गया, लास्ट में 3 बच गया, तो 7 और 9 16 माइनस 3 यानी कि 13, यानी इसका यूनिट डिजिट 3। ये इसका आंसर हो गया। तो ये रहा कुछ यूनिट डिजिट पे जो है सवाल। उसके बाद जो है हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं शून्य स्थान। शून्य स्थान, शून्य स्थान यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं जीरो प्लेस, जीरो प्लेस, यानी कि शून्य स्थान की बात करते हैं तो शून्य का निर्माण जो है 5 और 2 के युग्म से होता है। शून्य का जो निर्माण होता है, शून्य का निर्माण 5 एवं 2 के युग्म से होता है, युग्म से होता है। किसी प्रश्न को हल करने में जितने 5 एवं 2 के जोड़े बनते हैं उतने शून्य का निर्माण होता है, उतने शून्य का निर्माण होता है।
अतः हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या में जो भी अंक कम बार आएगा शून्यों की संख्या वही निश्चित करेगा। शून्यों की संख्या वही निश्चित करेगा। शून्यों की संख्या जो है वही निश्चित करेगा कि अंत में कितने दाहिनी ओर संख्या की दाहिनी ओर कितने शून्य आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा इस पर पहला क्वेश्चन कि 300 इंटू 25 के पावर 2 इंटू 19 इंटू 2 को हल करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे। तो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। ये 300 है तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 100 और इसको लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2 यानी कि 5 के पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 19 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 और इंटू 5 के पावर 4 इंटू 19 इंटू 2 यानी कि अगर इसमें सब देखेंगे तो 5 यहाँ पे 2 और ये 5 यानी कि 5 की संख्या 6 हो गया यानी 5 के घाते 6 आ गया और 2 को देखेंगे तो यहाँ पे 2 के घाते 2 और एक अकेला यानी कि 2 के घाते 3। तो इन दोनों में न्यूनतम क्या है। न्यूनतम किसकी संख्या कम है तो सबसे कम संख्या 2 की है और 2 कितनी बार है 3 बार। अतः इस पूरी संख्या में जो है दाहिनी ओर जो है शून्यों की संख्या 3 होगा। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगा। शून्यों की संख्या 3 होगा। ये रहा आप लोगों के बीच दूसरा क्वेश्चन 25 इंटू 75 इंटू 95 इंटू 125 इंटू 37 इंटू 64। इसमें जो है दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगा। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितना होगा। 25 को देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 5 के इंटू 19 इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और ये 37 को 37 से लिख सकते हैं और जो है ये 64 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6। यानी अगर ये 5 की बात किया जाए तो 2 2 4 और 1 5 5 और 3 8 यानी कि 5 के पावर और 8 और 2 के पावर देखा जाए तो 2 के पावर 6 यानी कि जो है न्यूनतम इसमें क्या है 2 है। न्यूनतम क्या है इसमें 2 के पावर कितने हैं 6। तो इस पूरे संख्या में जो है दाहिनी ओर जो शून्यों की संख्या होगी वो आ जाएगा हमारा 6। ये आगे हमारा 6 आ जाएगा। अब ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितना शून्य आएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। और तो देखिए 1 से 100 तक 1 2 3 इस तरह से
100 तक, यहाँ तक अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने शून्य आएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल, यानी 100 फैक्टोरियल को जब खोल लेंगे तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते 1 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे 100 फैक्टोरियल को, तो इसमें करेंगे क्या कि जो 100 है 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिविजन होगा, 20 बार चला जाएगा। अब ये बचा 20 को यहाँ रखेंगे, फिर 20 में जो है 5 का डिवाइड करेंगे तो ये जो है कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब ये इसमें 5 का डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि शून्यों की संख्या जो गुणा करेंगे तो ये 20 और 4 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24। तो दाहिने ओर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगा। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो ऐसी सम संख्या जिसमें कि कम से कम 1 5 हो तो वो कौन सी संख्या होगी, ऐसी सम संख्या जिसमें 1 5 अवश्य हो, जिसमें 1 5 अवश्य हो, तो कौन सी संख्या है, 10 हो गया। यानी 1 से 100 तक की बात कर रहा है, तो जो है 100 में 10 का डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, ऐसी संख्या 10 हो जाएगी। अब देखते हैं ऐसी सम संख्या जिसमें 2 5 अवश्य हो, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 इंटू 5 इंटू 5, इसमें 2 5 आ गया, यानी कि 25 दूना 50, यानी कि 50 आ गया। तो इस 100 में जो है 50 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 10 संख्या यहाँ से निकल के आ गया, 10 संख्या जो है यहाँ से निकल के आया और 2 संख्या यहाँ से निकल गया। अतः इस क्वेश्चन में जो है 1 से 100 तक के जो गुणा करने पर जो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या जो होगी वो 10 और 2 को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 प्लस 2 यानी कि 12, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्या, पहले क्वेश्चन में सम संख्या पूछा था और दूसरे में जो है विषम संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो देखिए, विषम संख्या यानी विषम संख्या शून्य, अभी हमने पहले ही बात किया था कि दाहिनी ओर शून्य तभी आएगा जब 2 और 5 का पेयर बनेगा, लेकिन 100 तक की सभी विषम संख्या में क्या एक भी बार 2 आया है, नहीं आया है। तो फिर जब 2 आएगा ही नहीं तो इस 5 के साथ 5 का पेयर बनेगा नहीं 2 के साथ, तो शून्य यानी कि दाहिनी ओर शून्य एक भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाहिनी ओर शून्य की संख्या एक भी नहीं होगी, यानी कि इसको कह सकते हैं दाहिनी ओर शून्य की संख्या एक भी नहीं होगी, ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन। 400 इंटू 625 इंटू 8 इंटू 510 को गुणा करने पर जो है प्राप्त गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, अभी पहला क्वेश्चन इसी में था, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 100 इंटू 625 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4 इंटू 8 को 2 के पावर 3
इंटू इसको ले सकते हैं 3 गुणित 17 गुणित 10, ये लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ पे 5 के पावर 4 हो गया, यहाँ 5 2 के पावर 3 हो गया। ये 3 और 7 से तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पे 1 0 तो पहले ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि ये यहाँ से देखेंगे 2 के पावर 2 2 4 4 3 7, 2 के पावर 7 हो गया। और यहाँ पे 5 के पावर कितना है, यहाँ पे 2 यहाँ 4 है, यानी कि 6, यानी कि इसमें न्यूनतम कितना है, ये 6 5 न्यूनतम है, यानी इसके बाद कितना है न्यूनतम 6 है। 6 और 1 शून्य पहले से आ चुका है, यानी कि 6 और 1 7, यानी कि इस संख्या के जो लास्ट में जो है शून्यों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। यानी इसको गुणा करने पर जो लास्ट में शून्यों की संख्या आएगी उसकी संख्या ये 7 होगा। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन। 500 इंटू 16 इंटू 340 अपॉन 40 इंटू 4 के पावर -2 को जो है गुणा करने पर, हल करने पर दाहिनी और शून्यों की संख्या कितना होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 100 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 10। और इसको लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 8, और इसको लिख सकते हैं ये 2 के पावर -2, सॉरी 2 के पावर -4, 2 के पावर -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि 2 0 यहाँ से आ गया, 1 0 यहाँ से, 3 और इसमें ऊपर देखेंगे कितने 5 हैं, 1 5 बचा है, तो 3 और ये 2 इसमें हो जाएगा 5, 3 और 1 4, यानी कि ऐसे देखिए फिर से, यानी कि ये लिख सकते हैं 5 इंटू 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 3। ये 5 से ये 5 कट गया, 2 के पावर 3, तो यहाँ से देखिए 2 के पावर 3, तो 2 ये 2 यहाँ से कट जाएगा और एक 2 यहाँ से कट जाएगा। ऊपर हमारा बच गया 5, कितने 5 है यहाँ पे 2 और ये 1, 5 के पावर 3, और 2 कितना है, 2 तो ज़्यादा दिख रहा है, तो 3 न्यूनतम कितना है, 5 के पावर 3 बार है, यानी कि 5 के घात 3, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इस तरह से शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक शून्य संख्या। और आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क जो है हमारा ये 578 के पावर 363 माइनस 29 के पावर 33 का इकाई अंक इसका इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन ले देते हैं 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 73 के पावर 57 प्लस 37 के पावर 53 प्लस 56 के पावर 51 का इकाई अंक क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है यदि एक 6 अंकों की संख्याओं में 3 अंक दोहराए तो वह संख्या विभाजित होगी।
वो दोनों संख्या किसी से विभाजित होगी। और ऑप्शन रहा हमारा ये 11, B 7, C 13, D ऑल। और ये रहा अगला क्वेश्चन, एक से लेकर 2000 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्य की संख्या दाहिनी ओर जो है शून्य की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है हमारा 199, B 299, C 399, D 499। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 260 इंटू 6 के पावर -2 इंटू 170 इंटू 9 अपॉन 5 के पावर -2 इंटू 20 इंटू 1.640 को हल करने पर अंत में शून्य की संख्या। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा 2, B ऑप्शन 4, C ऑप्शन 6 और D ऑप्शन 8। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और होमवर्क करके सब लोग आइएगा और कमेंट करके इस होमवर्क का जवाब दीजिएगा। और सही जवाब देने वालों को जो है अगले वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।